हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो एनटीटी की यहाँ पे बिड की जा रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका पॉलिसी फॉर एंगेजमेंट ऑफ ईसीसीई ट्यूटर्स फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन आउटसोर्स बेसिस देयर ऑफ। तो आउटसोर्स बेसिस पे इनको रखा जा रहा है। अभी कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस रखी गई हैं, कितनी सैलरी दी जाएगी। सभी जो है इसकी पॉलिसी जो है वो फॉर्मेट की जा चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2024 का लेटर है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट लेटर इवन नंबर डेटेड 2 जुलाई 2024 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे हियरविद। तो इसके साथ जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टर्म एंड कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर्स ऑन आउटसोर्स बेसिस इशूड बाय लेटर नंबर दिस तो जो कि यहाँ पे बता रखा है। तो आप देख सकते हैं दीज आउटसोर्स एम्प्लॉइज शेल बी कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर। तो इनको ECC बोलेंगे और दे शेल बी पोस्टेड इन द सिलेक्टेड गवर्नमेंट प्राइमरी schools wise vacancies for such tutors will be provided by director of elementary education to the concerned outsource agency। तो आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू जो है वो रखी जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो अगर हम दे शैल बी पेड ए मंथली रेनोवेशंस ऑफ 10,000। तो 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्स एंड ऑल अदर चार्जेस फीसिस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, तो 10,000 रुपये सैलरी रहेगी यहाँ पे। द मंथली रेनोवेशन शैल बी पेड फॉर द पीरियड ऑफ 10 मंथ। तो 10 मंथ के लिए ही इनको जो है यहाँ पे 10,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। नो रेनोवेशन शैल बी पेड ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड ऑफ द स्कूल। तो जब छुट्टियां होती हैं उसकी सैलरी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। साथ में अगर बात करते हैं ECCET टीचर्स की, प्रोवाइडेड बाय द आउटसोर्स एजेंसी शैल नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन ऑन द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब आप इन पे कोई भी वो नहीं कर सकते हैं बाद में दावेदारी। दे शैल बी पोस्टेड अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये उनके अंडर ही रहेंगे। विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसर्न जो सेंट्रल टीचर्स, हेड टीचर्स, सीनियर मोस्ट JVT होंगे, उनके अंडर ही काम करेंगे। नेक्स्ट है नो ECT शैल बी डिसाइंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हाउस। किसी को भी ऐसे नहीं रखा जा सकता है। द आउटसोर्स एजेंसीज कैन ट्रांसफर ECCET फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर स्कूल ऑन द अकाउंट ऑफ वेरिएशन इन एनरोलमेंट ऑफ प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स और मे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट्स इन द कंसल्टेड विद इन द कंसल्टेशन विद डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को HD में देखें तभी आपको ये क्लियर होगा। अदरवाइज आप सुन ही सकते हैं क्योंकि ये जो PDF मिली है वो इतनी जो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है द एज ऑफ कैंडिडेट शैल नॉट बी लेस देन 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 जो की कंडीशन रहती है 21 से 45 एज होनी चाहिए इसमें। और उसके बाद अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो +2 एंड इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और साथ में क्या होना चाहिए, +2 की होनी चाहिए और साथ में जो है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, इन तीनों में से एक किया होना चाहिए। ऑफ द ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर। तो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। B.Ed नर्सरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये आपको आप देख सकते हैं कि 2 साल से कम डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 1 साल डिप्लोमे वाले इसमें नहीं रखे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं टर्म एंड कंडीशंस में। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो रिलैक्सेशन अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC और जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए रहेगी। नेक्स्ट नोट यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस चाइल्डहुड टीचर के लिए इफ ही शी has passed matriculation and +2 from any school institution situated within Himachal Pradesh provided that his condition shall not apply to bona fide eventually। तो ये यहाँ पे नोट दे रखा है कि जो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो +2 है 10th या +2 जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से होनी चाहिए। अब या फिर वो बोनाफाइड हिमाचल होने चाहिए। द मैंडेट टू प्रिस्क्राइब द एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइज विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके अकॉर्डिंग ही जो है रखी जा रहे हैं। नेक्स्ट इसकी अगर बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स जो है मैंडेटरी टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फ्रॉड। तो इनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद यही दे रखा है यहाँ पे कि आउटसोर्स एजेंसीज जो रहेंगी वो कंसर्न जो डिप्टी डायरेक्टर रहता है उनसे कंसर्न करने के बाद ही जो है वो कैंडिडेट्स को रखेंगे। इफ़ एनी
of the deputed person leaves, the outsourcing agency will provide the replacement of manpower to the satisfaction of director of elementary education immediately and no later than 14 days from the date of reports received from डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस रिगार्ड्स। तो ये था आज का वीडियो जिसमें कि यहाँ पे हमने डिटेलली डिस्कस कर लिया है कि जो भी एंटिटी टीचर्स रखे जाएंगे उसके लिए एक तो 10,000 पे सैलरी फिक्स है और साथ में आउटसोर्स पे इनको रखा जाएगा और 10 मंथ के लिए सैलरी मिलेगी और जो इसके लिए डिप्लोमा होगा वो 2 साल का होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं चलेगा। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।